हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर है 13 में कि मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस। अगर बेस सेम है एंड वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो उसके साथ जो उसकी पावर है उसका क्या होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें फर्स्ट गिवन है कि 2 इंटू 2 इस तरह से गिवन है। ओके, बेस सेम है 2 एंड 2 दोनों का बेस सेम है। फर्स्ट लॉ क्या है कि मल्टीप्लाई पावर विद द सेम बेस। दोनों का बेस सेम है एंड दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में। ओके, ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका पावर का क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर उसने प्रॉपर बताया है कि ये रूल्स किस तरह से वर्क करता है। तो 2 है तो 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 2 बार आएगा। वैसे ही 2 की पावर 3 है तो 2 को लिख दो 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 टोटल कितने टाइम्स हो रहा है 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर क्या आएगी 5। ओके, ये इन जनरल इस तरह से होता है पूरा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या हुआ, बेस एज इट इज़ रहा एंड उसकी जो भी पावर थी उसका हो गया एडिशन, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 2⁵। ओके, तो डायरेक्ट इस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करेगा। अब हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर स्मॉल पावर थी यानी कि हमें इस तरह से पता चल गया, पर पावर ज़्यादा होती 10 होती या 15 होती उस तरह से कुछ होता तो काफ़ी लंबा हो जाता। इससे अच्छा है कि ये फॉर्मूला याद रख ले। तो फर्स्ट फार्मूला क्या बन रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि कोई भी नंबर है a रेस टू x रखते x रेस टू a प्लस इंटू x रेस टू b। बेस सेम है तो फॉर्मूला क्या बनेगा x रेस टू a प्लस b। ओके, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर आपको इन जनरल फॉर्मूला में गिवन है इस तरह से a रेस टू m, पेज नंबर 254 पे इंटू a रेस टू n। ओके, बेस दोनों का सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का क्या होगा एडिशन, a रेस टू m प्लस n। ये है फर्स्ट रूल। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जितने भी रूल्स आते हो। फर्स्ट हमने पढ़ा a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ओके, मल्टीप्लिकेशन का हो गया कंप्लीट। अब वैसे ही डिवीज़न में है डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस। अगर बेस सेम है एंड दोनों डिवीज़न में है तो उसकी पावर का क्या होगा वो हमें देखना है। फॉर एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट 3 रेस टू 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू 4। ओके, दोनों डिवीज़न में है तो इस तरह से होगा 3 रेस टू 7 डिवाइड बाय 3 रेस टू 4। अब हम इसको लिखेंगे तो ये कितनी बार आएगा 7 टाइम्स 3 इंटू 3। ऐसे 7 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड नीचे आएगा 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम 3 आएगा। अब कट कर देते हैं ऊपर नीचे जो भी कट हो रहा है तो 4 टाइम्स जो है ओके वो कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 3। ओके, पूरा इस तरह से वर्क करता है। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है तो दोनों जब डिवीज़न में आए तो उसकी पावर का कर देना है सब्ट्रैक्शन 7 माइनस 4। ओके, 3 की पावर 7 थी एंड 3 की पावर 4 दोनों डिवीज़न में है, बेस सेम है एंड डिवीज़न में आए तो दोनों का पावर का क्या करना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 3 रेस टू 3 डायरेक्ट हमें मिल जाएगा
एंड 3/3, ये आंसर हो गया। पर अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो 27, ओके, पर यहाँ तक ही करना है अभी। अगर वैल्यू कहा जाए कि सम में फाइंड द वैल्यू, तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। सेकेंड रूल क्या बन रहा है, ये वाला, कि बेस सेम है एंड दोनों डिवीज़न में आ रहे हैं, तो उसकी पावर का होगा सब्ट्रैक्शन, ओके, m-n। अब सेकेंड रूल कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है टेकिंग पावर ऑफ पावर। अब कोई भी नंबर है उसकी पावर का भी पावर है उस तरह से, ओके। 2 रूल्स हुए, एक मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा डिवीज़न का। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ पावर वाला। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 2/3 एंड उसकी भी पावर है 2। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 पावर है, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स होगा, 2/3 एंड 2/3, ओके, क्योंकि उसका स्क्वायर है ऊपर, तो ये 2 बार आया। अब हम इसको सिंपल कर देते हैं, उसके फैक्टर जिस तरह से होते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स होगा, वैसे ही यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो 2 3 टाइम्स। एंड अब टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 2 क्या आएगा 6, ओके। प्रॉपर इस तरह से हो रहा है कि मेथड किस तरह से हो रही है। पर अगर इसका रूल्स हम देखें तो क्या होगा कि 2 एज इट इज़ एंड पावर की भी पावर आए जब, तब उन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 × 2, 3 2 ज़ा क्या होगा 6, ओके। तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो। थर्ड रूल से कि अगर पावर ऑफ पावर हो तब हमें उन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a⁻m एंड उसकी भी पावर है n, तब दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई mn, या फिर m × n भी लिख सकते हो। थर्ड रूल यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्लीट। वैसे ही कई सारे एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, ट्राई दोस भी गिवन है, तो आप अपने हिसाब से ट्राई भी कर सकते हो वहाँ पर, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 5/3 एंड 7, तो दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/7, 3 7 जा 21, 5/21, ओके। एंड इन जनरल फॉर्म में इस तरह से गिवन है कि a⁻m एंड 3, तो दोनों का होगा मल्टीप्लाई, यानी कि m × 3 यानी a⁻3m। अब उसके बाद पेज नंबर 256 पे एग्जाम्पल हमें गिवन है, कैन यू टेल विच वन इज़ ग्रेटर 5² × 3 और 5² 3, ओके। दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है वो हमें बताना है। एग्जाम्पल नंबर 7, 5² × 3 एंड दूसरा है 5² 3, ओके। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो फर्स्ट इसका करते हैं, 5² है तो 5 × 5 हो जाएगा ये, एंड × 3 मल्टीप्लाई में 3 था ही, 5 5 ज़ा होगा 25 एंड 25 3 ज़ा 75, ओके। इसका आंसर में मिला 75। एंड यहाँ पर ये है तो 5 का स्क्वायर है एंड उसकी भी पावर क्या है 3 है। दोनों अगर पावर का भी पावर हो तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, रूल नंबर 3, 5² × 3 5/6 हो जाएगा,
एंड 5⁻6 यानी 5 × 5 × 5 6 टाइम होगा टोटल, तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 15,625। तो ये ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये वाला नंबर बड़ा है, यानी कि 5² 3 ग्रेटर देन 5² × 3। ओके, ये वाला नंबर बड़ा है उससे। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल आ रहा है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अगर दोनों की पावर सेम है एंड बेस अलग अलग है तो उसमें एक रूल बन रहा है, वो हम इसमें देखेंगे। ओके, इसमें क्या होगा कि पावर दोनों की सेम है पर बेस अलग अलग है, तो उसमें किस तरह से होगा। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमें गिवन है 2⁻³ × 3⁻³। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग है एंड पावर सेम है एंड दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, बीच में किसकी साइन है, मल्टीप्लाई की। तो इस तरह से अगर हो तो क्या होगा, तो इन जनरल हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 एंड 3 की पावर 3 यानी कि 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे, इन दोनों की एक पेयर होगी, वैसे इन दोनों की एंड इन दोनों की, यानी 2 × 3। ऐसे एग्ज़ाम में करना नहीं है, फिर सिर्फ समझ लो कि किस तरह से होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं। ये रूल्स किस तरह से हो रहा है वो हमें समझाया गया है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें जो रूल्स इसकी हेल्प से मिलेगा उसी का यूज़ करेंगे। अब 2 × 3 2 × 3 2 × 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो 2 × 3⁻³ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको। ओके, एंड 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो 6⁻³ ये उसका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड डायरेक्ट जो रूल्स है उसके हिसाब से करेंगे तो वो क्या होगा कि अगर पावर सेम है तो दोनों का जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3⁻³। 2 3 जा 6⁻³। ओके, डायरेक्टली हो जाएगा। तो रूल्स कौन सा बनेगा यहाँ पर, अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में है एंड दोनों का बेस अलग अलग है पर पावर क्या है, सेम है, यानी कि यहाँ पर a⁻m × b⁻m दोनों की पावर क्या है, सेम है पर बेस अलग अलग है, तो दोनों का कर दो मल्टीप्लाई ab⁻m। ओके, इस तरह से वो बनेगा। अगर पावर सेम है तो इस तरह से कर देना। ओके, 2 × 3 कोई भी बेस है तो उन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई एंड जो पावर कॉमन है उसको ऊपर रख दो। तो फोर्थ वाला रूल्स यहाँ पर कंप्लीट। अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8। फर्स्ट है 2 × 3⁻5। ओके, ये हमें गिवन है। कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सभी को पावर में हमें लिखना है, तो अलग अलग सेपरेटली पावर मिलेगी तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको रूल्स पता है। रूल्स नंबर क्या आएगा 4, दोनों को अलग अलग पावर दे दो तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2⁻5 एंड 3⁻5। ओके, पर यहाँ पर उसने प्रॉपर किया है किस तरह से कि 2 × 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स उसने लिखा है 2 × 3 2 × 3 2
ओके, अब 2 5 टाइम्स लिख दो, 3 5 टाइम्स, 2 raised to 5 इंटू 3 raised to 5। तो डायरेक्ट भी हो रहा था पर यहाँ पर उसने लंबा किया इस तरह से। सेकेंड है 2a raised to 4। ओके, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर गिवन है तो फोर्थ वाला रूल्स ही होगा। ओके, यहाँ पर 2 एंड a दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को अलग अलग पावर मिलेगी। डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो इस तरह से होगा कि ब्रैकेट अनक्लोज होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2 raised to 4 इंटू a raised to 4 ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि 2a raised to 4 ये आंसर लिख दो। अगर ये आंसर लिखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 को भी पावर मिलनी चाहिए। ओके, ब्रैकेट अनक्लोज होगा तो दोनों को पावर देनी है। पर यहाँ पर उसने प्रॉपर किस तरह से लिखा है कि 2a कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 इंटू a, 2a इंटू 2a इंटू 2a इस तरह से लिख देते हैं। ओके, 2 कितनी बार आ रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, वैसे ही a इंटू a इंटू a इंटू a, 2 raised to 4 एंड a raised to 4। ओके, एंड थर्ड एग्जाम्पल है, उसका थर्ड पार्ट है -4m raised to 3। ओके, यहाँ पर भी हमें फोर्स वाला एग्जाम्पल जो रूल्स है उसी का यूज़ करना है। -4 एंड m दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है तो -4m कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। अब यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, -4 3 टाइम्स आएगा, -4 इंटू -4 इंटू -4, वैसे ही m इंटू m इंटू m। अब 4 की पावर क्या आएगी, -4 raised to 3 एंड m raised to 3। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल 8 कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आ रहा है डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अब वैसे ही यहाँ पर जैसा क्या था कि मल्टीप्लिकेशन में था एंड पावर सेम था, अब उस वैसे ही क्या होगा कि डिवीज़न में है एंड पावर सेम है उसका। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हमें गिवन है उसका 2 raised to 4 एंड 3 raised to 4। तो इसको प्रॉपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, वैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अलग अलग कर दो तो 2/3 इंटू 2/3 2/3 इंटू 2/3। ओके, कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो 2/3 raised to 4। ओके, ये हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला रूल्स क्या बन रहा है, a raised to m डिवाइड बाई b raised to m। ओके, बेस अलग अलग है, दोनों डिवीज़न में है एंड पावर सेम है तो दोनों को सेम पावर दे देंगे ब्रैकेट करके ऊपर। ओके, ये वाला रूल्स बन रहा है एंड रिवर्स भी हो जाएगा वो। ओके, ये वाला फॉर्म हमें गिवन है तो उसमें से ये भी कर सकते हैं एंड इसमें से ये भी कर सकते हो। ओके, सभी में इसी तरह से होगा। तो अब एग्जांपल नंबर 9 है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट थ्री बाई 5 raised to 4। ओके, तो ऊपर क्या आएगा 3
अब ऊपर 3 है, वो 3 4 टाइम्स आएगा एंड 5 भी 4 टाइम्स। तो ऊपर ये हो जाएगा 3⁴ एंड नीचे आएगा 5⁴। ओके, डायरेक्ट भी हो रहा था या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं आंसर। सेकंड -4/7⁵ तो डायरेक्टली ये हो जाएगा -4⁵ एंड 7⁵। ओके, एंड फिर लिखना है तो -4 × -4 -4 वैसे 7 × 7 × 7 × 7 × 7। उसके बाद नेक्स्ट न्यू रूल्स है नंबर विथ एक्सपोनेंट 0। कोई भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट यानी कि उसकी पावर अगर 0 है तो क्या होगा वो। तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गिवन है 3⁵ डिवाइड बाई 3⁵। ओके, डायरेक्ट हम यहाँ पर कौन सा रूल्स यूज़ करेंगे, रूल्स नंबर 2। बेस सेम है, दोनों डिवीज़न में है एंड तो पावर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन 3⁵ - 5 3⁵ 5 5 हो जाएगा 0 एंड किसी के भी पावर 0 यानी कि 1। तो ये वाला रूल्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके, एंड डायरेक्टली भी करना है अगर तो ये हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे सेम है तो दोनों को कर दो कट, आंसर क्या आएगा 1। ओके, उस तरह से भी हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या किया है प्रॉपर उसने किया है कि 3⁵ है तो 3 को 5 टाइम्स लिखा, वैसे नीचे भी 3 को 5 टाइम्स लिखा, सभी 3 कट कर दिए, आंसर लास्ट में मिलेगा 1। ओके, पीछे यहाँ पर यही वाला आपको करके गिवन है 3⁵ दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन एंड 3⁵ यानी ये हो जाएगा 1। यानी कि इन जनरल क्या होगा कि कोई भी इस तरह से है, ये दोनों डिवीज़न में है, दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन 3 - 3 यानी कि a⁵। अब यहाँ पर लेटर आ रहा है तो भी ये क्या हो जाएगा 1। यानी कि इन जनरल कोई भी नंबर ले लो आप, पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि जो भी नंबर है वो क्या होना, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर चलेगा। ओके, तो a⁵ इज इक्वल टू 1, ये वाला एक रूल्स है। कोई भी नंबर ले लो जिसका पावर 0 है तो वो हो जाएगा 1 एंड जो नंबर है वो क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 करेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक जितने भी रूल्स स्टैंडर्ड 7 में आते हैं वो सभी हमने देख लिए। आई थिंक 6 रूल्स है। ओके, इतने रूल्स आपको याद रखने हैं एक्सपोनेंट एंड पावर में। ओके, 8 में भी सेम यही चैप्टर आएगा, इतने रूल्स आएंगे। आई थिंक एक रूल्स ज़्यादा होगा, बाकी सभी सेम ही है। ओके, इतने सेम टू सेम रूल्स आएंगे 8 में भी। अब हम एग्जाम्पल है वो सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। First, write exponential form for 8 × 8 × 8 × 8 4 times taking base is 2. ओके, 8 है पर
उसको हमें क्या लिखना है, बेस उसका होगा 2, उस तरह से हमें लिखना है। तो क्या होगा वो, तो फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लो, 8 × 8 × 8 × 8, 4 टाइम्स है। अब उसका बेस क्या होना चाहिए, 2। तो 2 के टेबल में 2 को हम क्या करेंगे, 8 = ऐसा होगा 2 × 2 × 2, ओके। 2 × 2 = 4 and 4 × 2 = 8। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 = 2⁻³ हो जाएगा, ओके। 8 के फैक्टर निकालेंगे तो इस तरह से होगा 2 × 2 = 4 and 4 × 2 = 8, यानी कि 8 = हम 2⁻³ लिख सकते हैं। तो जहाँ पर भी 8 दिख रहा है हमें, वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2⁻³ ओके, 2⁻³ × 2⁻³ × 2⁻³ 2⁻³। अब सभी मल्टीप्लिकेशन में है, सभी का बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, पर यहाँ पर रूल्स नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। मल्टीप्लिकेशन में है तो सभी का क्या होगा, एडिशन। तो 2⁻³ + 3 + 3 + 3, तो सभी का बेस सेम था तो सभी का पावर के क्या करेंगे, एडिशन। रूल्स नंबर फर्स्ट, ओके। मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है तो पावर का कर दो एडिशन। 3 + 3 6, 6 + 3 9 and 9 + 3 12, तो 2⁻12 आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पर हमने एक ही रूल्स यूज़ किया है। उसने क्या किया है कि फर्स्ट उसने इसको 8⁻4 कर दिया, फिर यहाँ पर 2⁻3 था, उसकी भी पावर क्या होगी, 4। तो उसने रूल्स नंबर यूज़ किया है थर्ड, पावर का भी पावर वाला, ओके। दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, उस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे मेथड बनेंगे, ओके। सभी राइट ही है, किसी भी तरह से आप आंसर लाओ वो राइट ही होगा। फर्स्ट है इसका 11 का, 3⁻7 / 3² × 3⁵, ओके। ये वाला सम है। तो फर्स्ट ये दोनों डिवीज़न में है, तो डिवीज़न में हो तो रूल्स नंबर 2, पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन 7 - 2 × 3⁵। सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3⁵ × 3⁵। अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर का होगा एडिशन, तो 3⁵ + 5, आंसर मिलेगा 3⁻10। सेकेंड है अब 2⁻3, 2⁻2 and 5⁻5, ओके। यहाँ पर 5 वाला एक अलग है, बाकी सब सेम है, ओके। तो यहाँ पर 2⁻2, ये दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का पावर का क्या होगा, एडिशन। 3 + 2 × 5⁻5, 2⁻5 × 5⁻5। अब यहाँ पर फर्स्ट हमने किसका रूल्स यूज़ किया, फर्स्ट नंबर का। अब यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, ओके। बेस अलग अलग है मल्टीप्लिकेशन में, पर पावर क्या है, सेम है। तो दोनों को ब्रैकेट में लेके ऊपर पावर रख देंगे। 2 × 5 = 10, 10⁻5, ओके। ये आंसर आएगा उसमें। यहाँ पर हमने रूल्स कौन सा यूज़ किया, फोर्थ नंबर का, ओके। फिर 6 है, 6 वाला इजी है, ओके। डायरेक्ट कर देना, उसमें क्या करना है कि 6² × 6⁴ / 6⁵। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों का होगा एडिशन, 2 + 4 / 6⁻3। यहाँ पर हो जाएगा 6⁻6
एंड 6⁻³ डिवीज़न में है तो होगा पावर का सब्ट्रैक्शन 6 - 3 यानी 6⁻³ आंसर आएगा। ओके, फिर फोर्थ है तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा रूल्स यूज़ करेंगे, तो थर्ड वाला पावर का भी पावर वाला, पावर ऑफ पावर, तो 2⁻² एंड उसकी भी पावर क्या है 3, तो 2 × 3 हो जाएगा, पावर की पावर है तो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड 3 × 6 3⁻6 5⁻6 2⁻3 हो जाएगा 6 2 3 6 एंड 2⁻6 3⁻6 एंड 5⁻6। यहाँ पर कौन सा रूल्स आएगा, रूल्स नंबर 4। बेस सभी का अलग अलग है पर पावर सभी की क्या है सेम, एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, तो सभी को एक ही पावर दे दो, 2 × 3 × 5⁻6। ओके, अब सभी का कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 6 एंड 6 5 30 30⁻6। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर। ओके, यहाँ पर लास्ट में हमने रूल्स नंबर 4 का यूज़ किया है। सभी का बेस अलग अलग था, सभी मल्टीप्लाई में थे एंड पावर सेम था, तो रूल्स नंबर 4 का यूज़ किया हमने, सभी को पावर ब्रैकेट में ले लिया, कॉमन पावर दे दी, सभी का कर दो मल्टीप्लाई। लास्ट पार्ट है 11 एग्जाम्पल का, 8² डिवाइड बाय 2⁻3। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे तो बेस भी अलग है एंड पावर भी अलग है। अगर इस तरह से कोई भी सम आता है, ये डिवीज़न में है तो नीचे लिख दो। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, बेस सेम बना देना है। तो 8 है तो 8 = हम इसे लिख सकते हैं 2⁻3 एंड उसकी पावर 2। ओके, 8 था तो 8 को हम क्या लिखते थे 2 × 2 × 2 यानी कि 3 × 2 आता है, 2 2 4 एंड 4 2 8। तो 8 आपको याद रखना है कि 2⁻3 होता है। ओके, तो 2⁻3 हमने लिख दिया एंड डिवीज़न में आएगा 2⁻3। अब पावर के पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 2 6, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज 3 × 6 एक स्टेप बढ़ा दो, सॉरी 3 × 2 उस तरह से। ओके, 2⁻3 दोनों डिवीज़न में है तो पावर का होगा सब्ट्रैक्शन 6 - 3, तो 2⁻3 इसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, अब उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, एक रूल्स बाकी है वो है -1 एंड ऊपर आ रहा है कोई इवन नंबर। ओके, इस तरह से है तो उसका आंसर हमें मिलेगा 1 एंड -1 यहाँ पर आ रहा है ओड नंबर तो उसका आंसर मिलेगा -1। ओके, ये दोनों रूल्स है वो आपको लिख देने हैं यहाँ पर। ओके, 7 वाला। अब इसके एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 = कोई भी नंबर ले सकते हो आप। ओके, -5 भी ले सकते हो। अब -5 है उसकी कोई इवन पावर है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, तो जो भी आंसर हमें मिलेगा वो क्या आएगा पॉजिटिव। ओके, प्लस में आएगा।
अब इसको लिखेंगे -5 इंटू -5, तो -5 इंटू -5 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 25 आएगा। ओके, जो भी हमें आंसर मिला वो किस में आया, प्लस में। अब उसी का हम पावर लेते हैं ओड नंबर में। ओके, -5 क्यूब, तो -5 इंटू -5 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 5 5 ज़ा 25 इंटू -5 एंड माइनस प्लस माइनस, तो हमें आंसर मिलेगा -125। यानी कि याद क्या रखना है कि कोई भी माइनस नंबर है, अगर उसकी पावर इवन है, इवन नंबर आ रही है, तो आंसर प्लस में मिलेगा। एंड कोई भी माइनस नंबर है, उसकी ओड पावर है, तो हमें आंसर मिलेगा माइनस में। ओके, जैसे यहाँ पर हुआ -5 का पावर क्या था, 3, जो ओड नंबर है, तो हमें आंसर किस में मिला, माइनस में। एंड यहाँ पर 2 इवन नंबर है, यानी आंसर हमें मिला प्लस में। ओके, यहाँ तक रखते हैं।